बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की पर गिरती बूंदों की टप 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 की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमृता अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार कुछ टाइप कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, एक नई कहानी की तलाश का जुनून। अमृता हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की दीवानी रही थी। उसे लगता था कि हर पुरानी इमारत के पीछे कोई न कोई अनकही दास्तान जरूर छिपी होती है। इसी खोज में वह अक्सर लाइब्रेरी जाती और पुरानी किताबों को घंटों तक उलट पलट कर पढ़ती। आज भी वह एक धूल से ढकी पुरानी किताब के पन्नों में खोई हुई थी। कलियापुर की भूतिया हवेली। किताब बेहद पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारों पर हल्के से जलने के निशान थे, जैसे किसी ने इसे बचाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह किताब लाइब्रेरी के सबसे पुराने खंड में बिल्कुल अनछुई पड़ी थी, जैसे किसी ने इसे बरसों से हाथ भी लगाया हो। अमृता ने जिज्ञासावश किताब के पन्ने पलटे और तभी जर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर किताब से बाहर गिर पड़ी। उसने झुककर तस्वीर उठाई और गौर से देखा। यह एक 100 साल पुरानी तस्वीर थी, एक विशाल हवेली के सामने खड़े एक युवक और एक युवती की। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वीरेंद्र सिंह और सुरेखा सुनेच पांजिजाज। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। युवक का चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन युवती, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसके होंठों पर अधूरी सी मुस्कान थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। उसने जल्दी से किताब के अगले पन्ने पलटे। लिखा था, कलियापुर की यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत के बाद यह वीरान हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि वहां किसी साय का बसेरा है जो रात में हवेली में घूमता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, यह एक अधूरे सच की परछाई थी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। कहीं न कहीं यह चेहरा उसे पहचाना सा लग रहा था, लेकिन कैसे? उसका खोजी मन अब जाग चुका था। मुझे इस हवेली के बारे में और जानना होगा, उसने खुद से कहा। अमृता ने किताब को झटके से बंद किया और तस्वीर को ध्यान से देख उसके मन में सवालों की एक लहर उठी। वीरेंद्र सिंह और सुरेखा कौन थे? उनकी हवेली को भूतिया क्यों कहा जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ एक कहानी थी या कोई अधूरा सच? अगले ही दिन उसने कलियापुर गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा, एक नोटबुक, कैमरा, टॉर्च और पुरानी हवेली की तस्वीर। कलियापुर गांव शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर था। यह जगह अब भी पुराने जमाने के गांवों जैसी थी, कच्ची खगे और चारों ओर घने पेड़। जब वह गांव पहुंची तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जब उसने हवेली का जिक्र किया तो कुछ बुजुर्गों ने गहरी सांस ली और नजरें फेर लीं। बिटिया, हम मत जाओ, एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। उस हवेली में अब भी साया भटकता है। जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वो कभी वापस नहीं आया। अमृता को लगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। क्या आपने खुद कुछ देखा है? उसने सीधा सवाल किया। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। हमारे पुरखों से सुना है, रात के अंधेरे में वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां सफेद साय को घूमते देखा है। लेकिन अमृता के लिए यह सब बस एक रोमांचक कहानी थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को खुद सुलझाएगी। शाम होने से पहले ही अमृता हवेली की ओर चल पड़ी। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच वह खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। उसके ऊंचे गेट जंग खा चुके थे, दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, हवेली अब भी ठोस और मजबूत लग रही थी, जैसे यह आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। अमृता ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कर्रर, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अमृता ठिठक गई। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि वह अपने सांसों की आवाज तक सुन सकती थी। उसने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था, हल्के हल्के हिलता हुआ, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। ये कैसे हिल रहा है? अमृता ने खुद से कहा, लेकिन उसके शब्दों का जवाब खामोशी ने दिया। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उसने कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचने लगी।
लेकिन जैसे ही उसने फ्लैश जलाया, उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी हो। वह तेजी से मुड़ी। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, शांत रहो अमृता, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक पर उसकी नजर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से संदूक खोला। खर्रर! अंदर एक बेहद पुराना, पीले पड़ चुके पन्नों से भरा एक पत्र रखा था। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवेली की दीवारों में धीमी धीमी सरसराहट शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पत्र के पहले शब्द थे, अगर कोई ये पत्र पढ़ रहा है तो समझ लो कि वह अब भी यहां है। अमृता के हाथ कांप रहे थे। उसने पत्र को ध्यान से देखा। अगर कोई ये पत्र पढ़ रहा है तो समझ लो कि वह अब भी यहां है। ये शब्द जैसे उसकी धड़कनों से खेल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना जारी रखा। यह कहानी मेरे और राजा वीरेंद्र सिंह के प्यार की है, एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पत्र राजा वीरेंद्र सिंह और सुरेखा की दास्तान सुना रहा था। वही लड़की जिसकी तस्वीर उसने किताब में देखी थी। वीरेंद्र सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक रहस्यमयी इंसान थे। उनके बारे में कहा जाता था कि कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि काले जादू की गहरी समझ रखते थे। सुरेखा को जब इस सच का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब झूठ है, राजा साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक रात उसने खुद अपनी आंखों से राजा को हवेली के तहखाने में कुछ अजीब तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया। तहखाने की दीवारों पर रक्त से लिखे मंत्र थे, चारों ओर जलते हुए दिए थे, और बीच में खड़ा था राजा वीरेंद्र सिंह, काले वस्त्र पहने हुए। सुरेखा की सांसें थम गई। वह कुछ बोल पाती, इससे पहले ही राजा ने उसकी तरफ देखा। तुमने ये देख लिया सुरेखा, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। उस रात हवेली में एक चीख गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ था? अमृता ने जब पत्र के आखिरी शब्द पढ़े तो उसके पीछे एक साया हिला। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई। कौन है वहां? उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर धड़ाम! पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर कुछ कह रहा हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अमृता। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह आवाज किसकी थी? उसने तेजी से चारों ओर देखा और तभी झूला अपने आप हिलने लगा। हवेली में अब कोई और भी था। हवेली के अंदर अजीब सी हरकतें बढ़ने लगी थीं। झूला हिल रहा था, दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं और दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अमृता की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसने खुद को हिम्मत दी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के गहरे हिस्से की तरफ जाने लगी। कमरे के कोने में एक पुराना जर्जर पड़ा हुआ दरवाजा था। उस पर सिंदूरी रंग से कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अमृता ने टॉर्च से रोशनी डाली और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस दरवाजे पर पड़ी, खराम! दरवाजा जोर से हिला। अंदर से किसी के खरोंचने की आवाज आई। अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, घना और भयावह अंधेरा। लेकिन उसकी आंखों के सामने अब जो था वह किसी भी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। अंदर एक बड़ा सा तहखाना था। दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे और बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक सफेद कपड़े में लिपटी कोई परछाई बैठी थी। अमृता ने टॉर्च से उसकी ओर रोशनी डाली और तभी, तुम यहां क्यों आई हो? गहरी भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। अमृता डर के मारे पीछे हटी। उसकी टॉर्च कांपने लगी और वह सफेद परछाई धीरे धीरे खड़ी होने लगी। तुमने इसे पढ़ा, अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और वो साया अब अमृता की ओर बढ़ने लगा। अमृता की टॉर्च कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह सफेद परछाई अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, मानो किसी अंधेरे कुएं का रास्ता हो। अब तुम नहीं बचोगी। साया की आवाज हवेली में गूंज उठी।
अमृता ने घबराहट पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। क्या करूं? मुझे भागना होगा, लेकिन कैसे? साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी, जैसे पूरी हवेली ही जिंदा हो उठी हो। अचानक हवेली की दीवारों पर छाया बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कहानी जिंदा होकर आंखों के सामने चलने लगी हो। अमृता ने देखा, एक लड़की भाग रही थी। पीछे राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे। उनकी आंखों में क्रूरता थी। सुरेखा, तुम मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकती। राजा चीखे, तुम दुष्ट हो। सुरेखा रोते हुए चिल्लाई और एक खंजर अपने सीने में उतार लिया, और अगले ही पल उसकी आत्मा एक सफेद साया बनकर हवेली में कैद हो गई। ओह माय गॉड, तो ये साया सुरेखा की आत्मा है। अमृता ने दहशत से सोचा। अमृता का सबसे बड़ा डर, साया अब अमृता के ठीक सामने था। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। अमृता ने खुद को संभाला। नहीं, मैं इस हवेली का सच दुनिया को बताऊंगी। साया की आंखें क्रोध से जल उठीं। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, और तभी धड़ाम! अमृता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अमृता का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। हवेली की ठंडी हवा उसकी सांसों को धीरे धीरे रोक रही थी। क्या यही अंत था? क्या अब अमृता नहीं बचेगी? लेकिन अचानक कुछ बदलने लगा। हवेली के अंदर अजीब सी हरकत होने लगी। साया की आंखें अचानक पीली हो गई। उसकी काली परछाई कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? साया चीख पड़ा। अमृता के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी थी, और अगले ही पल, अमृता ठो! किसी ने जोर से पुकारा। जय, रहस्य खुलने का समय आ गया। अमृता की आंखें झटके से खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा। वह अब भी हवेली में थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। साया अब जमीन पर गिरा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे काबू में कर लिया हो। और सामने एक और आत्मा खड़ी थी, वही लड़की जिसकी छाया अमृता ने हवेली की दीवारों पर देखी थी। अब सच सामने आएगा, सुरेखा की आत्मा ने कहा। वीरेंद्र सिंह का असली चेहरा। अचानक हवेली की दीवारों पर फिर से पुरानी घटनाएं जिंदा होने लगी। अमृता ने देखा, वीरेंद्र सिंह सिर्फ एक क्रूर राजा ही नहीं था, बल्कि उसने कई निर्दोष लोगों को अपनी हवेली में बंदी बनाकर मौत के घाट उतारा था। मैंने सिर्फ सुरेखा को नहीं मारा, इस हवेली में और भी कई मासूम आत्माएं कैद हैं। वीरेंद्र सिंह की आत्मा अब भी इस हवेली में थी, और सुरेखा की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अमृता का आखिरी फैसला। अब अमृता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मुझे इस हवेली को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन क्या वह कर पाएगी? क्या सुरेखा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमृता खुद इस श्राप से बच पाएगी? हवेली की दीवारें अब कांपने लगी थीं। अमृता ने अपने जीवन में इतना खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सुरेखा की आत्मा हवा में तैर रही थी, और उसके सामने वीरेंद्र सिंह का काला साया। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। सुरेखा की आवाज गूंज उठी, लेकिन वीरेंद्र सिंह की आत्मा जोर से हंस पड़ी। तुम ये श्राप कभी नहीं तोड़ पाओगी। हवेली में जैसे जलजला आ गया। अमृता की आखिरी कोशिश। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुरेखा की आत्मा कमजोर हो रही थी। वीरेंद्र सिंह की काली ताकत उसे फिर से कैद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने झट से हवेली में पड़े पुराने संदूक को खोला। अंदर वही पुराना खंजर रखा था जिसे सुरेखा ने अपनी जान ली थी। शायद यही कुंजी है, हवेली का सबसे बड़ा रहस्य। अमृता ने खंजर को कसकर पकड़ा और सुरेखा की आत्मा की तरफ बढ़ाया। अगर यह खंजर ही तुम्हारी आत्मा को बांध कर रखे हुए है, तो अब इसका अंत होना चाहिए। और अगले ही पल, धड़ाम! अमृता ने वह खंजर सीधा हवेली की जमीन में घोंप दिया। एक तेज बिजली कड़की। हवेली की हर दीवार फटने लगी। वीरेंद्र सिंह की आत्मा चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। सुरेखा की आत्मा अब पूरी तरह चमक उठी। श्राप का अंत या नई शुरुआत। जैसे ही हवेली की दीवारें गिरने लगीं, अमृता को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा हल्की हो रही थी, जैसे कोई अंधकार अब उससे दूर जा रहा हो। सुरेखा की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं आजाद हूं। और अगले ही पल साया गायब हो गया। हवेली मिट्टी में मिल गई। अमृता की वापसी। जब अमृता ने अपनी आंखें खोली,
तो वह अब गांव के बाहर थी। सूरज उग चुका था। गांव के लोग उसके पास आए। क्या सच में श्राप खत्म हो गया? अमृता ने हवेली की जगह की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी, न हवेली न कोई अंधकार, बस शांति। लेकिन फिर हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कहानी कभी खत्म नहीं होती। अमृता ने गांव के लोगों को देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन राहत भी। हवेली अब पूरी तरह मिट चुकी थी, लेकिन क्या सच में श्राप खत्म हो गया था? वह अब भी हवा में तैरती उस अजीब सी फुसफुसाहट को महसूस कर सकती थी। कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह मेरा भ्रम था या सच? अमृता ने खुद से, गांव में कुछ अजीब होने लगा। अमृता गांव में एक रात रुकने का फैसला करती है। उसे यकीन था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही रात होती है, गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गांव के कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। रात में लोगों के दरवाजों पर खरोंचों के निशान मिलते हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने फिर से सफेद साया देखा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद हवेली के श्राप को खत्म होते देखा था। फिर यह क्या हो रहा है? पुराना मंदिर और नई सच्चाई। गांव के एक बुजुर्ग पंडित वासुदेव ने अमृता को बुलाया। बिटिया, तुमने हवेली को खत्म कर दिया, लेकिन आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। तो क्या अब भी साया जिंदा है? अमृता ने घबराकर पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। हो सकता है असली साया हवेली में नहीं, बल्कि किसी और चीज में कैद था और अब वह आजाद हो चुका है। अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। गांव में साया का कहर। अगली रात गांव में कोहराम मच गया। किसी ने एक युवक को कुएं में गिरते देखा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। लोगों का कहना था कि वह किसी अदृश्य शक्ति से घसीटा जा रहा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अमृता चीख उठी, लेकिन जब उसने अपनी परछाई को देखा, ओह माय गॉड! उसकी खुद की परछाई अब सामान्य नहीं थी। वह धीरे धीरे साया में बदल रही थी। अमृता का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी। वह हिल रही थी, सांस ले रही थी। क्या मैं अब खुद साया बन रही हूं? उसने जल्दी से आईने में झांका। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा झलक रहा था। गांव में हाहाकार। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। वे डरे हुए थे। अब क्या होगा? अगर साया अब अमृता के अंदर आ गया है, तो यह गांव भी बच नहीं पाएगा। पंडित वासुदेव ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अमृता, तुम्हें इस श्राप को खत्म करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगी। हवेली का अंतिम रहस्य। पंडित जी ने बताया कि साया का असली श्राप हवेली में नहीं, बल्कि सुरेखा के खंजर में था। जिस दिन तुमने खंजर जमीन में घोंपा, तुमने हवेली को खत्म नहीं किया, बल्कि साया को खुद के अंदर समा लिया। अमृता के होश उड़ गए। तो इसका मतलब वह अंधेरा, वह सफेद साया, अब मैं ही हूं। अमृता का सबसे बड़ा फैसला। अब सिर्फ दो रास्ते थे। या तो अमृता खुद को इस अंधेरे से बचाए और श्राप तोड़ दे, या फिर वह भी उसी हवेली का एक नया साया बन जाए। पंडित जी ने कहा, श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। तुम्हें फिर से उसी खंजर से अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो वह मर भी सकती थी। अमृता घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकती। लेकिन उसकी परछाई अब और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी कालिक उभर आई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैंने खंजर नहीं उठाया, तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाऊंगी। गांव में अंतिम रात। गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं तेज हो गई। रात के समय कुएं से किसी के चीखने की आवाज आई। गांव के एक घर की दीवारों पर अपने आप खून से भरी लकीरें उभरने लगी। और सबसे खौफनाक, किसी ने आधी रात को हवेली के खंडहरों में फिर से सफेद साया देखा। यह नहीं हो सकता। मैंने खुद उसे खत्म किया था। अमृता चीख उठी, लेकिन तभी उसकी अपनी परछाई ने उससे फुसफुसाकर कहा, तू ही तो साया है अब। अमृता का सबसे बड़ा फैसला। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था। या तो मैं इस अंधेरे को खुद में संभालूं, या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। उसने कांपते हाथों से वही खंजर उठाया जिससे सुरेखा ने 100 साल पहले खुद को मारा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लेकिन जैसे ही अमृता ने खंजर को अपने दिल के करीब किया, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अंतिम युद्ध, अमृता बनाम साया। अचानक हवेली के खंडहरों से सफेद धुंध निकली और सामने खड़ी थी सुरेखा की। अमृता, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, लेकिन अगर मैं हार गई तो तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगी। अमृता के पास समय नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर उठाया। अमृता की सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां खंजर को कसकर पकड़ चुकी थीं। सामने सुरेखा की आत्मा तैर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। अमृता, अब सिर्फ तू ही मुझे और खुद को इस श्राप से मुक्त कर सकती है। लेकिन तभी हवेली में चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और सफेद साया अब और भी डरावना हो गया था। अंतिम बलिदान। पंडित जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय, ओम भूत भय नाशिनी स्वाहा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अमृता ने कांपते हाथों से खंजर सुरेखा की आत्मा की ओर बढ़ाया। अगर इस श्राप को तोड़ना है तो मुझे यह करना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसने खंजर हवा में घुमाया, साया ने जोर से चीख मारी। नहीं, हवेली के अंदर अजीब सी आंधी उठी और सुरेखा की आत्मा धुंध में बदलने लगी। अमृता, मैंने 100 साल तक इस श्राप को सहा, लेकिन अब मैं आजाद हूं। सुरेखा की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदल कर गई। साया का अंत या कुछ और? गांव में सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब सिर्फ एक टूटा फूटा खंडहर लग रही थी। अमृता ने थकी हुई आंखों से चारों ओर देखा। क्या यह सब सच में खत्म हो गया? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, हां बेटी, तूने साया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली की डरावनी कहानी अब इतिहास बन चुकी थी। अमृता मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। अगर साया खत्म हो गया तो मेरी परछाई अब भी इतनी अंधेरी क्यों है? अंतिम मोड़, नई शुरुआत। अमृता ने अपने हाथ की हथेली पर देखा। खंजर के निशान अब भी मौजूद थे। क्या उसने साया को खत्म किया था या वह खुद अब नया साया बन चुकी थी? कहानी समाप्त, या शायद नहीं। दोस्तों, अगर आपको साया एक रहस्यमयी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको कहानी का अंत चौंकाने वाला लगा? क्या अमृता सच में श्राप से मुक्त हो पाई या साया अब भी जिंदा है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। ऐसी ही रहस्यमयी, दिल को छू लेने वाली और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ।